नमस्कार दोस्तों एवं छात्रों। आज फिर मैं आपके सामने खड़ा हूं और मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं। मेरा नाम रैदर कुमार है और मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाने आया हूं। तो हम लोग अंग्रेजी पढ़ने के दौरान जो सीख रहे हैं वह है द रूल ऑफ ट्रांसलेशन। और जो रूल ऑफ ट्रांसलेशन हम लोग सीख रहे हैं वो एक खास पैटर्न पर है और वो पैटर्न है लॉन्ग एगो आधारित। तो लॉन्ग एगो आधारित अब तक हम लोग देखिए क्या क्या सीखे। पहला नियम जैसे एक राजा था जिसमें, दूसरा का नियम एक महान राजा था, तीसरा का नियम एक बहुत महान राजा था, चौथा नियम एक महान और आदर्श राजा था। इसी तरह से अनगिनत अथाह लॉन्ग एगो आधारित नियम हैं। और हम अगले नियम को सीखने जा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और द रूल ऑफ ट्रांसलेशन 23rd वीडियो बेस्ड ऑन लॉन्ग एगो अर्थात लॉन्ग एगो पर आधारित। सेक्शन ए, देयर आर such some sentences of Hindi which have two parts in the past tense. They are affirmative. The first part begins with the expression अति प्राचीन काल में। The second sentence begins with the word of Hindi like एक, followed by the verb form था, थे, थे. In the given second sentence, a noun, two adjectives, and an adverb of Hindi बहुत happen to come. We can translate as follows. एक बार फिर हम पढ़ देते हैं ताकि सभी बच्चों को स्पष्ट समझ में आए कि क्या लिखा हुआ है। The rule of translation based on long ago 23rd video. There are such some sentences of Hindi which have two parts in the past tense. They are affirmative. The first part begins with the expression अति प्राचीन काल में. The second sentence begins with the word of Hindi like एक, followed by the verb form था, थी, थे. In the given second sentence, a noun, two adjectives, and an adverb of Hindi बहुत happen to come.
वी कैन ट्रांसलेट एज फॉलोज। ये नियम है। इसके बाद हम स्ट्रक्चर को लिखेंगे, फिर एग्जाम्पल को लेंगे। नियम लिखने के बाद अब हम स्ट्रक्चर को तैयार करेंगे और तब एग्जाम्पल को लेंगे। द कोर स्ट्रक्चर, long ago plus there plus was plus a plus very plus adjective plus and plus adjective plus noun। एक बार फिर से पढ़ देते हैं स्ट्रक्चर को। long ago plus there plus was plus a plus very plus adjective plus and plus adjective plus noun। घरवी ग्रेसिया, पहला, अति प्राचीन काल में एक बहुत महान और आदर्श कवि थे। अति प्राचीन काल में एक बहुत निर्दयी और अत्याचारी शासक था। I have written here two different sentences of Hindi as examples. Now we are going to understand the basic rule of the translation, what it says to us. Okay? तो समझे, हमारे हिंदी बोलचाल की भाषा में बहुत से हिंदी के भाग ऐसे होते हैं जो कि माने जाते हैं कि अफर्मेटिव होते हैं और वाक्य पार्ट टेंस में होता है। वाक्य के दो भाग होते हैं। वाक्य के पहले भाग में लिखा रहता है, चाहे बोला जाता है अति प्राचीन काल में। दूसर का वाक्य की शुरुआत हिंदी के शब्द एक से होती है और अंत में क्रिया के रूप में था, थे, थी लगा रहता है। एक और था, थे, थी के बीच में हमें कई शब्द देखने को मिलते हैं। एक सिंगुलर कॉमन नाउन जिससे निश्चित कर्ता का बोध होता है। दो विशेषण के शब्द जो कि हिंदी के शब्द और से जुड़ जाता है, और एक हिंदी का क्रिया विशेषण बहुत। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे अति प्राचीन काल में एक बहुत महान और आदर्श कवि थे। लॉन्ग एगो देयर वाज a very great and ideal poet। दूसरा का वाक्य है कि अति प्राचीन काल में एक बहुत निर्दयी और अत्याचारी शासक था। लॉन्ग एगो देयर वाज ए वेरी ruthless and oppressive, OPPRESSIVA, OPPRESSIVA, oppressive ruler, RULER। तो on the basis of the given structure or taught structure, we can frame a lot more sentences. Our mind should be creative. If our mind is creative, our work is prolific. If our mind is creative and work is prolific, we shall enjoy the fruit of our labor। तो जैसा और कुछ और एग्जाम्पल बोल रहे हैं, अति प्राचीन काल में एक बहुत सुंदर और प्यारी राजकुमारी थी। लॉन्ग अगो देयर वाज ए वेरी ब्यूटीफुल एंड लविंग, चाहे लवली प्रिंसेस। अति प्राचीन काल में एक बहुत ईमानदार और सच्चा किसान था।
लॉन्ग एगो देयर वाज ए वेरी ऑनेस्ट एंड ट्रू पीजेंट। अति प्राचीन काल में एक बहुत गंभीर और हंसमुख लेखक थे। लॉन्ग एगो देयर वाज ए वेरी चेयरफुल एंड क्या बोलते हैं हंसमुख और सीरियस राइटर। तो इसी पैटर्न के आधार पर हम लोग कई संदेश गढ़ सकते हैं। फिर हम